वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी शंखनाथ न्यूज से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को देश हित और जनहित में सच सुनना पसंद ना हो तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। क्या लता मंगेशकर जी के गले का हुआ था सौदा? क्या 4 दशक पहले यानी कि 40 साल पहले ही लता मंगेशकर के गले का रिसर्च करने के लिए अमेरिका में हो गया था सौदा? क्या कितने डॉलरों में हुआ था सौदा? और किसकी थी सरकार? और क्या चाहते थे? क्या पाकिस्तान कश्मीर के बदले में लता मंगेशकर को अपने देश में बुलाने चाहते थे? किस तरह की प्लानिंग चल रही थी पहले देश के अंदर, और क्यों लता मंगेशकर ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था? मजबूर पहले की सरकार ने लता मंगेशकर को नहीं भेजा। यही सब जानकारी जानने के लिए हमारी न्यूज को देखते रहिए लास्ट तक। आज से करीब 4 दशक पहले यानी कि 40 साल पहले आसपास के लोगों ने लता मंगेशकर की महानता को साबित करने के लिए लता मंगेशकर के गले को रिसर्च के लिए अमेरिका से किया था सौदा। भारत की बड़ी हस्तियों ने बताया था कि लता मंगेशकर के गले को खरीद लिया गया है, और जब लता मंगेशकर मृतलोक को जाएंगी तो उनके गले का रिसर्च होगा और अमेरिका सरकार उस पर उनके कंठ पर रिसर्च करेगा। और इसका बहुत बड़े स्तर पर सौदा भी हुआ था। अब सौदा कितने डॉलर में, कितने उसमें हुआ था, ये कभी सस्पेंस में रखा गया, इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन लता मंगेशकर जी के गले का रिसर्च होने के लिए सौदा हुआ था, ये सामने सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है। लता मंगेशकर की आवाज में इतनी मधुर्य क्यों? किस कालखंड से, किस काव्य की अत्युत्तता को कंठ में उतारा गया, और क्या कारण था कि उनकी इतनी मधुर वाणी थी कि इतनी मधुर वाणी पूरे विश्व की किसी भी सिंगर में नहीं थी। और कहते हैं कि अरबों की खरबों की जनसंख्या में एक ही ऐसे कालखंड में पैदा होते हैं जिनको कोई ना कोई ऊपर वाला ऐसा आशीर्वाद देता है जो अपने मूल्य को दर्शाता रहता है, और जन्म से लेके मृत्यु तक उसकी प्रशंसा में 4 चांद लगते रहते हैं। जिस तरह से लता मंगेशकर जी की प्रशंसा में 4 चांद लगते रहे हैं, और लता मंगेशकर की जी का गला वो ऐसी गायिका रही हैं कि उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। कहा जाता है कि लता मंगेशकर कोई आम इंसानों में से नहीं थी, वो कोई देवी का रूप थी जो 7 सुरों की मालकिन बनके पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। और उनके अंदर की जो धैर्य शक्ति थी, उन्होंने कभी इतने बड़े सिंगर होने का कभी अभिमान नहीं किया। वो जितने भी दिन जी, 5 साल की अवस्था से उन्होंने गायिका बनकर फिल्म इंडस्ट्री जगत में और पूरे भारत को क्या पूरी दुनिया को अपने मधुरों से संबोधित किया, लेकिन उन्हें कभी भी उस चीज का घमंड नहीं हुआ। लता मंगेशकर की महान शख्सियत को महानता के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और माना जाना भी चाहिए। और आज 130 करोड़ का भारत, तो क्या दुश्मन देश भी लता मंगेशकर के नाम से आंसू बहा रहे हैं। तो यह भी जाता है कि जैसे मां सरस्वती की बीना का एक तार उनके कंठ में बसा हुआ था, कि जिस तरह से वो आवाज निकालती थी, और किसी भी, चाहे वो किसी भी भाषा का गाना हो, वो उसके अंदर ही अपने सुर को इस तरह से ढाल लेती थी कि जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। और यही कारण था कि आज पूरे विश्व के अंदर लता मंगेशकर जी के जैसा कोई गायक नहीं है। 5-6 पीढ़ियों में लता मंगेशकर जी प्रचलित रही हैं, और 6 पीढ़ियों को उन्होंने अपने गीतों से मनमोहित किया है, और सभी ने उनके गीतों की सराहना की है। चाहे युवा पीढ़ी हो या जाने वाले पास्ट की पीढ़ी हो,
या आने वाले बच्चों की पीढ़ी हो, और इसी तरह से लता मंगेशकर जी को सदैव ही सब याद रखेंगे, क्योंकि उनके जो सॉन्ग है वो इस तरह के सॉन्ग है कि कभी उनको नहीं भूला जा सकता। लता मंगेशकर जी अपनी आवाज के कारण जन्म जन्मांतर के अंदर अमर कहलाई जाएंगी, और उनकी पूजा सदैव हर सिंगर और हर फिल्म इंडस्ट्री, चाहे वो कहीं की भी हो, वो उनका मान सम्मान करती रहेगी। और लता मंगेशकर करोड़ों अरबों लोगों की दिलों की धड़कन बने रहेंगे। ये तो हम श्योरली नहीं कह सकते कि बीच कैंडी हॉस्पिटल में लता मंगेशकर जी के गले का रिसर्च के लिए उनका गला लिया गया है या नहीं लिया गया है। यह अभी श्योर नहीं हुआ कि क्या लता मंगेशकर जी के गले का रिसर्च होगा या नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से उनकी डेड बॉडी को दिखाया गया था कुछ फोटो में, उससे ये जरूर साबित होता है कि उनके गले का ऑपरेशन किया गया है, और उनके ऑपरेशन का जो पार्ट है वो एक अलग तरीके से दिखाई दे रहा है, जैसे कि उनको एक प्लास्टिक मास्क बना के पहना दिया गया हो। तो उससे ये साबित होता है कि शायद रिसर्च के लिए उनके कंठ को निकाला गया हो, लेकिन वो रिसर्च अमेरिका करेगा या भारत करेगा, ये अभी कॉन्फिडेंस की चीज है, और इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे बताया जा रहा है कि अमेरिका ने 40 साल पहले ही लता मंगेशकर के गले की डील की थी और उस पर रिसर्च करना चाहता था अमेरिका। आज के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र जी का राज है और नरेंद्र मोदी जी का राज है, और वो निर्णय अपने हिसाब से लेते हैं और बहुत ही सोच समझ के लेते हैं। और लता मंगेशकर जी हमारे देश की धरोहर थी, उनके गले का रिसर्च किसी दूसरी कंट्री में होगा या अपने देश के अंदर होगा। रिसर्च होना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन रिसर्च होगा कहाँ, ये बात मायने रखती है। रिसर्च अमेरिका में होगा या भारत में होगा, वो चीज बड़ी मायने रखती है। अगर इस लता मंगेशकर जी का गले का रिसर्च भारत में होता है तो भारत के लिए इससे बड़ी सम्मान की बात नहीं हो सकती। लता मंगेशकर जी के बारे में ऐसा भी सुना गया है कि उन्होंने कई दर्जन किरदातियां ऐसी हैं जिन्हें उन्होंने अपने बचपन में सुना है और लोगों को सुनाया भी है। इनका कोई आधार नहीं होता और वो कितनी सत्य होती हैं उसका भी कोई मतलब नहीं होता। जनमानस इस पर चर्चा करके अपने आप को ईश्वरीय और एक महान आदमी बताने की कोशिश करता है, लेकिन लता मंगेशकर जी ने कभी भी किसी भी बात का घमंड या उनके अंदर किसी भी चीज का अहंकार नहीं था। वो एक नॉर्मल जिंदगी जी है और एक आम इंसान की तरह उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। सब कुछ होते हुए भी उनके अंदर कभी घमंड के सुर थे ही नहीं। वो ऐसे जनता के सामने पेश होती थी और ऐसे बात करती थी और ऐसे उनका व्यवहार था कि जैसे वो एक बिल्कुल ही साधारण लेडी हो और सबको समान रूप से देखना उनका स्वभाव था। और अपने कंठ से जब वो गाती थी तो जितने भी उस महफिल में होते हैं सबकी आंखों से या तो आंसू निकलने लगते थे या सब झूमने लगते थे। ये उनके गले का चमत्कार था। किसी चीज का उच्चारण करती थी तो चाहे वहां कितना भी स्मार्ट से स्मार्ट सज्जन हो, लेकिन वो जब उच्चारण करती थी वो सारे के सारे उनकी बातों से संतुष्ट होते थे और उनकी बातों को मान्यता देते थे और सब उनके बातों की सराहना भी करते थे। इसी तरह से लता मंगेशकर जी या तो किसी मीटिंग वगैरह में जाती नहीं थी, और अगर वो जाती भी थी और जो वो अपनी बातों को बोलती थी तो उनसे सब प्रभावित हो जाते थे। और यहाँ तक कि हमने देखा है कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर क्या, कैमरामैन क्या, कोई भी हो, एक्टर भी जो अपने एटीट्यूड में दूसरे को दर्शाते नहीं है, लेकिन लता मंगेशकर जी के सामने किसी भी एक्टर, डायरेक्टर या किसी की भी नहीं चली। सब के सब लता मंगेशकर जी के पास जब जाते थे
तो सर गर्दन नीचे झुका कर रहते थे और बड़े आदर सम्मान के साथ लता मंगेशकर जी उनकी इज्जत करती थी और वो लता मंगेशकर जी की इज्जत करते थे। एक समय ऐसा भी था जब पाकिस्तान हमारे ऊपर हावी होता जा रहा था, उस समय पाकिस्तान की तूती बज रही थी, तब पाकिस्तान ने कहा था कि लता मंगेशकर को हमें दे दो और बदले में इसके कश्मीर हम तुम्हें दे देते हैं। लेकिन लता मंगेशकर जी ने मना कर दिया था और उस टाइम की सरकार ने मजबूर होकर पाकिस्तान को लता मंगेशकर जी को नहीं दिया था। धुर्त पाकिस्तान भूल गया था कि उसको 1971 में 1900 किस तरह से धूल चटाई थी। 90,000 सैनिक उसके हमने बंदी बनाकर रखे थे, लेकिन जब से सोनिया गांधी की सत्ता हुई है तब से पाकिस्तान को आए दिन बढ़ोतरी मिलती जा रही थी। इसका क्या राज है आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज है और आज पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। जम्मू कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा और भारत का मुकुट माना जाता है जम्मू कश्मीर। और लता मंगेशकर जी की आज आवाज और लता मंगेशकर जी हमारे दिलों में बसती रही हैं, बसती रहेंगी और हम उनको याद करते रहेंगे। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमें अपने सुझाव कोएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर पर भी भेज सकते हैं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।